हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट 2023 का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आ रहे हैं माइंड में और वो क्वेश्चन जेन्युइन है। जैसे कि पहली बात तो ये कि 22 तारीख को एग्ज़ाम फिनिश हो गए थे, अभी यानी कि आज 30 तारीख है, अभी तक आपकी आंसर की नहीं आई। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आंसर की कब तक आएगी, प्रोविजनल आंसर की कब तक आएगी, रिस्पॉन्स शीट कब तक आएगी और उसके बाद में आपकी फाइनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम कब होगा। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। पहली बात तो ये कि आंसर की कब आएगी, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस तरीके के वीडियोस बना दिए कि आ गई आंसर की, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आंसर की किसकी आई है। आपकी यूजीसी नेट की आंसर की नहीं आई है ना, आंसर की आई है। मैं आपको फाइनल ट्वीट दिखा रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट जो ट्वीट है वो तेजस्वी जोशी जी का है, जिन्होंने ये बात कही थी कि नेट का जो आंसर शीट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगी। ठीक है, इसके बाद में जो आज ये दावा किया जा रहा है कि आपकी आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की आई है, लेकिन किसकी आई है? CUET जो एग्ज़ाम होता है, जो यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी आंसर की आई है। ये एग्ज़ाम भी NTA ही कंडक्ट कराती है। और इसी के बाद में जो M जगदीश कुमार जी हैं, जो कि UGC के चेयरमैन हैं, उनका ट्वीट है कि आपकी जो आंसर की है वो 29 जून से 1 जुलाई के बीच में आ जाएगी। ठीक है, 1 जुलाई को 11:30 PM, मतलब आज 30 तारीख है और जून का महीना 30 दिन का होता है, तो कल 1 जुलाई है, तो कल 1 तारीख को आपकी आंसर की शाम तक, रात तक आ ही जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो कि आपको तो मिल नहीं रही, आपने तो खोल लिया वेबसाइट को फिर भी नहीं दिख रहा है, तो कहाँ पर है, तो कल आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्स शीट क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स शीट के बारे में नहीं जानते। देखिए, रिस्पॉन्स शीट ऐसे होती है कि आपने जो पेपर दिया है, आप अपना रोल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, तो आपने हर एक क्वेश्चन का कौन सा आंसर लगाया है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन चुना है, ये पूरा रिस्पॉन्स शीट के द्वारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फाइनल आंसर की, जो प्रोविजनल आंसर की होगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है उसको चेक कर लीजिए कि आपने जो आंसर लगाया है वो सही है। आंसर की में जो दिया हुआ है, आपने दिया है, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर अलग अलग हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि आंसर की से कैसे पता चल जाएगा कि हमारा नेट क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर आप रिस्पॉन्स शीट अपनी डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें कि आपके द्वारा लगाए हुए सारे ही आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप जान जाएंगे कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो कितने सही है। इस हिसाब से आप थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका नेट क्लियर होगा या नहीं होगा। आपका कट ऑफ जितना भी जा रहा है उसके आसपास भी आप आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ कितना जाता है, इसके बारे में तो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया था। क्योंकि पेपर जो है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का हुआ है, तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाने की संभावना है और आपको केवल आपके ही शिफ्ट के स्टूडेंट्स जो होंगे उनसे ही कॉम्पीट करना होता है, क्योंकि उसमें ही आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, मेरिट भी कैटेगरी वाइज बनती है, सब्जेक्ट वाइज बनती है, इस तरीके से आपकी मेरिट बनती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अब आंसर की आ भी जाए तो क्या बात है, जो होगा देखा जाएगा, प्रोविजनल आंसर की जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही हम देख लेंगे। देखिए, ऐसा है कि आप जब कल प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, उसके बाद में सपोज करते हैं कि कोई क्वेश्चन है जो कि आपको लग रहा है कि जो आपने आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, आपने 4 पे ही टिक किया हुआ है, लेकिन गलती से या फिर किसी भी तरीके की मिस्टेक से जो आपके सामने जो आंसर की है उसमें 2 + 2 4 की जगह 5 पर टिक हुआ है, तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो गलत है। आपको फिर उस आंसर को चैलेंज करने का मौका भी मिलता है। 1000 रुपये उसकी फ़ीस होती है। तो 2-4 स्टूडेंट्स मिलके भी आप इस चैलेंज के काम को कर सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये बहुत होते हैं। और अगर आपका जो चैलेंज है वो सही माना जाता है तो आपके पैसे भी वापस हो जाते हैं, है ना। और अगर चैलेंज सही है, चैलेंज एक्सेप्ट हुआ होता है, तो ऐसा नहीं है केवल आपको ही फायदा होगा, सारे ही स्टूडेंट्स ने जो उस क्वेश्चन का आंसर लगाया होगा उस सभी को फायदा होता है। तो चैलेंज करने से आप एक तरीके से अपना फायदा भी करते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी फायदा करते हैं। तो अगर ऐसा लगता है तो चैलेंज करने का काम जरूर कीजिए। 2-4 स्टूडेंट्स मिला के भी एक
चैलेंज का काम कर सकते हैं, क्योंकि एक जन भर देगा उसकी फीस लग जाएगी 1000 रुपये। उसके बाद आपकी 15 दिन में ये सारी प्रोसेस होने के बाद में फाइनल आंसर की आएगी, और फाइनल आंसर की आ जाएगी क्योंकि ये चैलेंज वैलेंज सब काम हो जाएगा। फाइनल आंसर की के बाद में मान लीजिए 15 जुलाई के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जून का तो एग्ज़ाम हो चुका है, अब दिसंबर का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए दिसंबर का जो एग्ज़ाम है, जिस तरीके से अभी मैं देख रही हूँ पूरा एनटीए का जो कामकाज चल रहा है पिछले दिनों से बहुत ही स्मूथली चल रहा है। दिसंबर 2022 वाले जो टर्म था उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया। उसके बाद में अभी जून वाला जो था सभी कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, इतने कम समय में कैसे एग्ज़ाम हो जाएगा, एनटीए कैसे कर लेगी कंडक्ट। लेकिन ये मान लीजिए इतना स्मूथली एग्ज़ाम हुआ है, कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। पिछली बार तो कुछ कंप्लेंट भी थी कि कहीं पे कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं पर मतलब बहुत सारी टेक्निकल भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही स्मूथली एग्ज़ाम हो गया। तो अब उन्हें दिसंबर की साइकिल का भी एग्ज़ाम कराना है, तो दिसंबर की फर्स्ट वीक से लेकर मिड वीक तक मेरे को लगता है कि बहुत जल्द है, क्योंकि जैसे ही इसका रिज़ल्ट आएगा ना वैसे ही वो अगले जो दिसंबर है उसकी भी जो डेट है वो अनाउंस कर देंगे। और फॉर्म की बात जहाँ तक की जाए तो फॉर्म आपका आ जाना चाहिए सितंबर लास्ट तक आपका फॉर्म आ जाना चाहिए। अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम रहेगा वो फॉर्म फिल करने और फिर करेक्शन विंडो का जो समय रहता है उसके लिए होगा, और जाकर आप दिसंबर में अपना एग्ज़ाम देंगे। तो जो भी जून में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं कि आपको दिसंबर का देना है, तो जून तो निकल गया, जुलाई कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास में जुलाई का समय है, अगस्त का समय है, सितंबर का समय है, अक्टूबर का समय है, 4 महीने का है ना। नवंबर का समय तो आंसर आपका फॉर्म फिल करना फिर उसमें जाता है, फिर आखिरी महीनों में सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जो भी स्टूडेंट्स चाह रहे हैं पढ़ना वो उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप कल आंसर की देख लीजिएगा, रिस्पांस की शीट के द्वारा अपना चेक कर लेना। अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अभी से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब बहुत सारे प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि मैम पेड कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारा कमर्शलाइज चल रहा है हिसाब किताब, 2-2 हज़ार से लेकर 20-20, 25-25 हज़ार के कोर्सेज चल रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्या सेल्फ स्टडी के द्वारा नेट क्लियर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ऐसी घुटी आपको पिला देंगे कि जो आप पिएंगे और आपका नेट क्लियर हो जाएगा। जो 20,000 25,000 जब देंगे, कई सारे स्टूडेंट्स की पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि वो 20-25 हज़ार रुपये तक का अमाउंट दे सकें। तो वो सारे ही स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करके भी अपना नेट क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारा डेटा अवेलेबल है नेट पर, आजकल तो सब कुछ नेट पे मिल जाता है आपको, अच्छा खासा जो डेटा है वो मिल जाता है। और उसी तर्ज पे मेरा जो चैनल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन कराता है। मेरे चैनल पे आपको कोई पेड कोर्स अभी तक नज़र नहीं आएगा। सिर्फ ये हो जाता है कि आपके पास में स्ट्रक्चर वाइज स्टडी मिल जाएगी, यूनिट वाइज स्टडी मिल जाएगी और कंप्लीटली फ्री स्टडी मिल जाएगी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होती है कि मेरा ये है चैनल, इसमें आप देख लीजिए, आप ये सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा दीजिए, ये ज्वाइन का बटन है इसे दबा दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ज्वाइन कैसे करते हैं, तो ज्वाइन जब आप बटन प्रेस करेंगे तो केवल 89 रुपीज़ आपको देना होगा। सिर्फ 89 रुपीज़ में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी बहुत छोटा सा अमाउंट है, 89 रुपये का अमाउंट बहुत छोटा होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि मेरे पास जो मैं आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करूँगी उसके लिए मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, तो वो आप तक पहुंच जाए। तो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स को PDF मिलेगा जो हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो जो सारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, इन प्लेलिस्ट को आप एक बार देखिए। यूनिट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, सिलेबस वाइज मैंने पढ़ाया है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन को। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर सकते हैं। कोई शुल्क आपको इसके अलावा नहीं देना है, कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। देखिएगा आप इसमें चैनल पर जाकर आपको PYQ सेशन की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, आपको यूनिट की प्लेलिस्ट मिलेगी, पेपर 1 की मिलेगी और एजुकेशन की तो मिलेगी ही। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, बहुत सारा मटेरियल आपको एक जगह पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका PDF भी आपको मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं तो। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी इसके पहले बैच में जो भी मैंने पढ़ाया है उसका पूरा डेटा वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये था। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो सेल्फ लर्निंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने इन सारे जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कशन किया। बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि बताया जा रहा है, आज 30 जून है, कल 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई की रात तक आपकी आंसर शीट जरूर आ जाएगी। फिर से मैं कहती हूँ, आंसर की जो आएगी उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और रिस्पॉन्स शीट जो आएगी उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चंस के आंसर लगाए हैं वो कितने सही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।